हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको सीजी व्यापम, सीजीपीएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस, लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपका राम कुमार बिहार या अदर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके ऊपर एमसीक्यूज हो, आपको मेरे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। उससे आप जरूर बेनिफिट होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर चित्रित नहीं था। तो हड़प्पा संस्कृति मतलब वही मोहनजोदाड़ो की बात कर रहा है। तो उस टाइम पे कौन सा जानवर जो था उनकी मोहरों पे और उनके टेराकोटा कला पे चित्रित नहीं था, पूछा है। देखिए, हाथी चित्रित था, गैंडा था, बाघ था, बट गाय का आपको कोई भी चित्रण नहीं मिलता है। और एक आपको याद रखना है, हॉर्स मतलब घोड़ा। घोड़ा का भी बहुत कम चित्रण मिलता है, केवल एक ही जगह है सुरकोतड़ा, वहां से आपको मिला है घोड़े का साक्ष्य। अदरवाइज कहीं पे भी घोड़े का चित्रण नहीं मिला है और गाय का चित्रण तो नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त विशाल स्नानगृह कहाँ पे स्थित है। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। देखिए, कालीबंगा नहीं है, लोथल नहीं है, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर है। इस बार के सीजीपीएससी में भी कालीबंगा पूछा था कि यहाँ पे जुते हुए खेत और फायर अल्टर्स मतलब यज्ञ हवन कुंड वगैरह यहाँ पे मिले थे। लोथल क्यों फेमस है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है, बंदरगाह के लिए फेमस है। ठीक है, हड़प्पा तो पहला स्थल था। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति वगैरह के लिए फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम क्या था। चित्रोत्पला, नंदिनी का बच्चा, नीलोत्पला या महानंदा। देखिए, इसका आंसर आपको लेना है नीलोत्पला। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि वायु वायु लेट सपोज कि हम कभी भी अगर वायु हमें दिखाना होता है किसी भी चित्रण में, तो हम ब्लू कलर का यूज करते हैं। तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो कि ब्लू मतलब नीला, तो नीलोत्पला। ठीक है, बाकी कहीं भी वायु पुराण के को छोड़ करके किसी भी पुराण के बारे में पूछे तो आपको चित्रोत्पला लेना है, बट यहाँ पे ब्लू मतलब नीलोत्पला। ठीक है, ट्रिक है याद करने का। चौथा, भारतीय कला में हिरणयुक्त चक्र बुद्ध के जीवन के किस घटना को दर्शाता है। मतलब एक चक्र है और वहां पे हिरण का भी चित्रण आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो भारतीय कला में हिरणयुक्त बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है। मतलब हिरण युक्त चक्र बोल रहा है ना, हिरण युक्त चक्र है, तो वो बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है। महाप्रस्थान, प्रथम उपदेश, प्रबोधन, निर्वाण। इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। और आपसे कभी पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश था और श्रावस्ती में मैक्सिमम बार सबसे ज्यादा दिया था, श्रावस्ती में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक युगीन मध्ययुगीन काल में भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों शुरू हुआ। पहला, उस समय तक बुद्ध को विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता था और इस प्रकार वे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, मध्य एशिया से आक्रमणकारी जनजातियों ने अंतिम गुप्त राजा के समय तक हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्धों पर अत्याचार किया। तीसरा, गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के घोर विरोधी थे। तो तीसरा गलत है, क्योंकि गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के घोर विरोधी नहीं थे। मध्य एशिया से आक्रमणकारी जनजातियों के अंतिम गुप्त राजा के समय तक हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्धों पर अत्याचार किया, ये भी गलत है। आंसर केवल एक होगा इसका। ठीक है, बुद्ध को विष्णु के अवतारों में से माना जाता था और इस प्रकार वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया और इस तरीके से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से किसने कहा है भाग्य ही सब कुछ तय करता है, मनुष्य असमर्थ है। जैन, आजीवक, बौद्ध या मीमांसा। इसका सही आंसर है आजीवक सेक्ट या आजीवक धर्म जो है वो कहता है कि सब कुछ पहले से तय है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, है ना, ऑलरेडी। सो ये कहता है कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, मनुष्य असमर्थ है, हम कितने भी प्रयास कर ले कोई फायदा नहीं है, भाग्य में जो लिखा है वही होना है, ये मान के चलता है आजीवक। ठीक है, अगला, जिनके द्वारा वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, मौर्य, गुप्त, नंद, लिच्छवी। इसका सही आंसर है लिच्छवी, है ना, लिच्छवी दोहित्र आपने सुना होगा, है ना। किसको कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
बाकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र, है ना, फर्स्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हो, सॉरी फर्स्ट रिपब्लिक बोल सकते हो, लिच्छवी था। अगला 8वां, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम अंकित है? गुर्जरा, अहरोरा, ब्रह्मगिरी या सारनाथ? इसका सही आंसर है गुर्जरा, है ना, याद रखिएगा। गुर्जरा, नेतूर, मास्की और उदयगोलान, इन जगहों पे अशोक का नाम अंकित है ना? देवनाम पियदसी। अगला 9वां, शूद्रक द्वारा निम्नलिखित प्राचीन शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय ग्रंथ मृच्छकटिका में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई है? एक धनी व्यापारी का एक वेश्या की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग। दूसरा, पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय। तीसरा, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और पराक्रम। चौथा, गुप्त राजा और कामरूप की राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंग। देखिए, आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, एक धनी व्यापारी का वैश्य की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग और एक कामरूप की राजकुमारी के और गुप्त राजा के बीच में प्रेम प्रसंग। इसका सही आंसर आप लोग को तो जरूर याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के ये लगा के आ जाएंगे, बट ये आंसर नहीं है। इसका आंसर है एक धनी व्यापारी, है ना। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिका, ठीक है, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। इसके अलावा एक धनी व्यापारी का वैश्य की पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग इसमें है, ठीक है। मृच्छकटिका का अगर आप लोग को लिटरल मीनिंग पूछो मुझसे, तो इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, है ना, मिट्टी, मिट्टी, है ना, क्ले, याद रखिएगा इस चीज को। अगला 10वां, प्राचीन भारत में गुप्त काल की गुफा चित्रों में केवल दो ही ज्ञात उदाहरण है, इनमें से एक अजंता गुफाओं में चित्रित है, तो दूसरा कौन सा है, ऐसा पूछा है। इसका सही आंसर है बाघ केव्स, है ना, बाघ गुफा है, ठीक है। अजंता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एलोरा होगा हर जगह, याद रखिएगा बाघ गुफा में गुप्त काल की दूसरी जो है गुफा चित्र में दो ही है, एक अजंता है और एक बाघ गुफा है, याद रहेगा। अगला, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? ब्लैक पगोड़ा जो है कोणार्क को कहते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं, सन टेम्पल को कहते हैं। अब अगर ब्लैक पगोड़ा कोणार्क को कहते हैं तो व्हाइट पगोड़ा किसे कहते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला, चोलों की राजधानी थी कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है कांची, सॉरी तंजौर, है ना, तंजौर इसका सही आंसर है। चोलों की राजधानी तंजौर थी, तंजावुर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या मिहिर भोज? इसका सही आंसर है नागभट्ट, है ना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कलहड़, दूरिया, बिल्हड़, चंदबरदाई? इसका सही आंसर है चंदबरदाई, है ना, पृथ्वीराज रासो के लेखक है ये। अगला, गणित पर लिखी गई ग्रंथ लीलावती किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर आप लोग को देना है रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन, भास्कराचार्य। इसमें आपको बताना है कि किसने जो है गणित पर लीलावती लिखी थी, ठीक है। इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। आपको कैसे क्वेश्चन लगे बताइएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।